नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। योगी सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अयोध्या कैंट होगा नया नाम। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम यहां पर बदला गया है। आपको बता दें कि फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदला गया है। ये यहां पर बड़ी खबर। अयोध्या कैंट होगा नया नाम। फैजाबाद जंक्शन का नाम यहां पर योगी सरकार ने बदला है। ये बड़ी खबर, एक अहम फैसला यहां पर योगी सरकार का। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम यहां पर बदला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, फैजाबाद जंक्शन का नाम बदला गया है। अब अयोध्या कैंट जंक्शन होगा। नया नाम जो है वो अयोध्या कैंट जंक्शन होगा। और बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता अनामिका सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। अनामिका, नाम बदलने के लिए लगातार कई बार कवायद हो चुकी है और यहां पर अब औपचारिक तौर पर मोहर लग गई है। अयोध्या कैंट होगा अब नया नाम। देखिए अनुपम, जिस तरीके से इसी सरकार में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया, क्योंकि सरकार का ये प्रयास है कि इसको तीन धाम के तौर पे डेवलप किया जाए। तो पहले अयोध्या किया गया, इसके बाद अब जो वहाँ का रेलवे स्टेशन था, जिसको पहले फैजाबाद रेलवे जंक्शन कहा जाता था, उसका नाम बदल करके दीपोत्सव से पहले, दिवाली से पहले अयोध्या कैंट नाम दे दिया गया है। तो कम से कम ये एक बड़ा फैसला है यूपी सरकार का, जिसके तहत पहले जिले का नाम बदल के अयोध्या किया गया और अब जो है जो रेलवे स्टेशन का जंक्शन है उसका नाम बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया। और अब जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी और अब अयोध्या का जो स्टेशन है वो भी अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। तो जिस तरीके से दीपोत्सव काफी मशहूर है अयोध्या में, दीपावली के पहले योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, जहाँ पर लोगों की काफी समय से लंबी मांग चली आ रही थी, इसको पूरा करते हुए अब रेलवे जंक्शन का नाम भी अयोध्या कर दिया गया है, अयोध्या कैंट। अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या को लेकर के जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से एक विकास के या फिर धार्मिक रीति रिवाज परंपराओं के आधार पर चीजों को जोड़ा जा रहा है, अब उसी दिशा में इसको भी देखा जाए। अब बिल्कुल देखिए, योगी सरकार ने कम से कम 4.5 साल के कार्यकाल में अगर बात की जाए अयोध्या की, तो राम मंदिर का एक जो बड़ा फैसला आया, इसके बाद से लगातार विजन डॉक्यूमेंट के जरिए सरकार का ये प्रयास है कि अयोध्या को ज्यादा बेहतर किया जाए, डेवलपमेंट दिए जाए, साथ ही मंदिर के शिलान्यास या फिर मंदिर के निर्माण कार्य के इर्द गिर्द भी चीजों को और डेवलप किया जाए ताकि वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेहमान भी आ सके। हालांकि इस बीच जिस तरीके से नाम बदला गया, फैजाबाद करके अयोध्या किया गया, उसके बाद से लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि चूंकि जिले का नाम बदल चुका है, लिहाजा जो रेलवे जंक्शन है उसका भी नाम बदलना चाहिए, फैजाबाद से हटा करके अयोध्या करना चाहिए। तो दीपावली से पहले अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा तोहफा दिया गया है योगी सरकार की ओर से, जहाँ पे अब फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया है और अब इसी नाम से जाना जाएगा। अनुपम, अनामिका, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले कई जगहों के नाम बदल चुके हैं और अब इस कड़ी में फैजाबाद की जगह अयोध्या कैंट स्टेशन यहां पर नाम है। और कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जिले का नाम बदला गया था, अब रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, तो 2022 से पहले यहां पर इसका एक मैसेज भी है, मायने भी हैं। इसके बड़े मायने हैं। देखिए, योगी सरकार ने कुछ जिलों के नाम बदले थे पहले, आपको याद होगा कि किस तरीके से मुगल सराय का के नाम में बदलाव किया गया, इसके बाद फैजाबाद को बदल के अयोध्या किया गया। तो कम से कम इसके जरिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो धार्मिक स्थल है या जो धार्मिक जहाँ पे ज्यादा महत्व है, लोग आते ज्यादा है, तो उसको एक नया स्वरूप दिया जाए, उसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। हमने इसी सरकार में देखा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को लेकर गंभीर दिखते हैं, वो दौरा करते रहते हैं हर महीने और वहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम काज उस पर बारीक नजर रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से जिले का नाम बदलने के बावजूद अब तक फैजाबाद रेलवे जंक्शन के नाम से जाना जाता था स्टेशन, अब उसका नाम बदल करके एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया 2022 के चुनाव से पहले कि हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे बल्कि स्वरूप देने का प्रयास है। लिहाजा पहले जिले का नाम बदला गया और अब वहाँ की जो रेलवे स्टेशन था, रेलवे जंक्शन था, उसके भी नाम में बदलाव कर दिया बिल्कुल गया। अनामिका, आप बने रहिए हमारे साथ निमिष हमारे संवाददाता इस वक्त अयोध्या कैंट, जो कि नया जंक्शन है, पुराना जंक्शन फैजाबाद रेलवे जंक्शन, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लाइव। निमिष, अब आप कहने को तो फैजाबाद जंक्शन के बाहर है, लेकिन इसका नया नाम अयोध्या कैंट स्टेशन होने जा रहा है। क्या रिएक्शंस वहां से मिल रहे हैं लोगों के? जी बिल्कुल, आपको बताएं अनुपम, बहुत दिनों से जब से अयोध्या घोषित हुआ था जिले का नाम, तब से ही लोगों के मन में चाहत थी कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट किया जाए और आज वो सफल होता दिख रहा है। अयोध्या कैंट
नाम रखे जाने के बाद अयोध्या में उत्साह का माहौल है, लोगों में खुशी है, क्योंकि एक बार लोगों को फैजाबाद बताना पड़ता था, एक बार अयोध्या बताना पड़ता था, तो ये तमाम तरीके की विकृतियां थी। जब से अयोध्या धाम नाम हुआ था, जब से अयोध्या जिला अयोध्या घोषित हुआ था, तब से लोगों की मांग थी कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए, और ऐसे में अब फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट किया गया, जिसके बाद लोगों में उत्साह है। लोगों ने आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, और लोगों का ये मानना है कि अब लोगों को अयोध्या की सीमा में प्रवेश के साथ अयोध्या की पहचान अयोध्या से ही बनी रहेगी। जी अनुपम, काफी दिनों से ये मांग चल रही थी कि फैजाबाद के स्टेशन का नाम बदला जाए, और आज उस पर औपचारिक मोहर लग गई। ये सीएम ऑफिस से जो ट्वीट और जो फोटो सामने आई है, वो इस बात की गवाही भी दे रही है। जी बिल्कुल अनुपम, ये बिल्कुल इस बात की प्रामाणिकता है कि अब फैजाबाद का नाम, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कर दिया जाएगा। ऐसे में फैजाबाद का नाम जो पूरे जिले में एक था, वो भी अब खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निमिष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की हुई शुरुआत। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश में लूट खसोट में लगा था एक खानदान। एसपी बीएसपी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने खड़ा किया था पहचान का संकट। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोले सीएम योगी, मेट्रो का तेजी से हो रहा विस्तार, 60 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा। योगी सरकार का अहम फैसला, फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदला, अयोध्या कैंट होगा नया नाम। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञा, बाराबंकी से प्रियंका गांधी ने दिखाई प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी, कहा सरकार आई तो किसानों के कर्ज माफ करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की समीक्षा बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान पर संवाद, पीएम ने कहा महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं लाई गई, जन भागीदारी से परिवर्तन आता है। 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, श्रीनगर में शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के परिजनों से की मुलाकात। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने एक बार फिर अखिलेश और शिवपाल यादव पर निशाना साधा, कहा शिवपाल सिंह यादव चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके भतीजे अखिलेश यादव ने उनका सम्मान नहीं किया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, हारते हुए लोगों को हर पल हराने वाले याद आते हैं, 22 में भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। चंपावत के तिलवाड़ा गांव में आपदा पीड़ितों से मिले सीएम धामी, घायल बच्चों को देखकर भावुक हुए सीएम, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तरकाशी के आरशिल में लापता लोगों की तलाश जारी, 11 में से 2 घायलों और 5 लोगों के शव बरामद, आज भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। रामनगर के सुंदरखाल और चुकुम में कोसी ने मचाई भयानक तबाही, बाढ़ की चपेट में आए 80% गांव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया इलाके का दौरा। हल्द्वानी के चोपड़ा गांव में हवा में लटकते पत्थर दे रहे हैं हादसों को दावत, दहशत में जी रहे ग्रामीण, कभी भी गांव पर टूटकर गिर सकती है पहाड़। चंपावत के ग्रामीण इलाकों में आपदा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, ग्रामीण इलाकों में पानी की हुई किल्लत, नाले के पानी से प्यास बुझा रहे लोग। नैनीताल में आपदा के बाद फंसे कई लोग किसी तरह ट्रक ड्राइवर खाने पीने की कर रहे हैं व्यवस्था। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा बागेश्वर की तरफ जाने वाले ट्रक कर रहे सड़कें खुलने का इंतजार। उत्तराखंड में आई आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हुई, 26 लोग अब तक घायल, राहत अभियान जारी। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में सड़कों की बदहाली पर कांग्रेस ने हमला बोला, कहा सड़कों पर फंसे यात्री जेसीबी मशीन आने का इंतजार करते रहे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदयाल का बड़ा दावा, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता ज्वाइन करना चाहते हैं कांग्रेस, बागियों की वापसी की भी अटकलें तेज।
कानपुर के संजीत मर्डर केस को लेकर सीबीआई की जांच तेज। सूत्रों के हवाले से खबर, नहर में वारदात से जुड़े सबूत तलाशेगी सीबीआई। जिमी जॉर्ज जी